नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मध्य भारत न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी के बड़े नेता नंद कुमार साय ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। एक दल बदल की राजनीति अभी से शुरू हो गई है और इसी के ऊपर रायपुर से सीधे हमें जानकारी देंगे हमारे रायपुर के रेसिडेंट एडिटर अवधेश मिश्रा। चुनावी साल में एक आदिवासी नेता का कांग्रेस ज्वाइन कर लेना, अपनी भाजपा पार्टी छोड़कर, जिनके साथ उन्होंने कई वर्षों तक दामन थाम कर रखा, आखिर इसके क्या सियासी मायने राज्य में निकाले जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए चुनावी साल है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेता का दल बदल करना अपने आप में सियासी गलियारों में बड़ा हलचल है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम हो, तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में डॉक्टर नंद कुमार साय को आज कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। दरअसल छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है और ऐसे में बीजेपी का एक ऐसा नेता जो छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के पहले से बीजेपी जनसंघ के समय से अगर वो बीजेपी के साथ हो और वो कहता है कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी को फॉलो करता था, मैं लाल कृष्ण आडवाणी को फॉलो करता था, इन तमाम नेताओं को फॉलो करने वाला नेता अगर आज छत्तीसगढ़ में दल बदल करता है तो स्वाभाविक तौर पे इसके चुनावी साल में बड़े सियासी मायने हैं। वहीं अवधेश, एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर नंद कुमार साय का बीजेपी से मोहभंग हुआ तो हुआ क्यों? क्या कारण थे वो जिनके कारण नंद कुमार साय को कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ी? देखिए, बड़ा ही माकूल सवाल है कि बीजेपी इस उलटफेर पे अब क्या रणनीति बनाएगी और क्या सोच रही है। दरअसल देखिए, बीजेपी को पहले सोचना था। दो प्रभारियों का जिक्र आपके सामने मैं कर देता हूं। डी पुरंदेश्वरी जब प्रभारी बनी उस वक्त भी नंद कुमार साय का इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि डी पुरंदेश्वरी ने पहले ही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम तमाम अनुभवों के निचोड़ को अपने पास रखेंगे, तमाम अनुभव और युवा जोश को मिला के हम पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन डी पुरंदेश्वरी आई, अपना कार्यकाल उन्होंने पूरा नहीं किया, बीच में हटा दी गई। उसके बाद ओम माथुर है जो बीजेपी के बेहद ही वरिष्ठ नेता है, लेकिन वो भी नंद कुमार साय के अनुभवों का लाभ नहीं ले पाए। मसलन ये कि जब वो बस्तर के दौरे पे भी जब जाते थे तब नंद कुमार साय कहीं भी वहां पे दिखाई पड़ते नहीं थे। केवल दो चार जो आदिवासी नेता होते थे वो उनके साथ रहते थे और यही वजह है कि नंद कुमार साय ने आखिरकार बीजेपी का दामन छोड़ के कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। अब बीजेपी के सामने सवाल है कि कैसे वो क्या रणनीति बनाएगी तब जब बीजेपी सत्ता में वापसी का रास्ता आदिवासी सीटों से तलाश रही है। लगातार चाहे वो बीजेपी के बड़े नेताओं की बात कर ली जाए, कैडर की बात कर ली जाए या फिर बीजेपी के सहयोगी दलों की बात कर ली जाए, सभी इन दिनों बस्तर की खाक छानने में बिजी है। बस्तर से लेके वो सत्ता की चाबी ढूंढ रहे हैं कि बस्तर की 12 सीटों पे कैसे आदिवासियों को क्रैप किया जाए, कैसे उन्हें घेराबंदी किया जाए ताकि वोट में तब्दील हो सके और बीजेपी का बस्तर में न केवल खाता खुले बल्कि वहां से उन्हें लीड मिले। और ऐसे में ऐसे दिन में जब बीजेपी आदिवासी सीटों से सत्ता में वापसी का रास्ता तलाश रही है। इस बड़े उलटफेर से आखिर बीजेपी की अब क्या सोच रहेगी, क्या रणनीति रहने वाली है? क्योंकि नंद कुमार साय को बताते हैं कि 6 साल पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। पहले ही मूल राजनीति से उनका किनारा किया गया था बीजेपी में, अब सीधे पार्टी बदल ली गई है। क्या कुछ रणनीति बीजेपी की रहने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि चुनावी खेल शुरू हो चुका है। दरअसल चुनावी खेल की शुरुआत और कुछ पहले हो चुकी थी जब कागजों में रणनीति बनाई जा रही थी। आज इसकी आधिकारिक घोषणा मान सकते हैं कांग्रेस की ओर से, क्योंकि कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ जो आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है, यहाँ पे सत्ता की जो सीढ़ी है वो आदिवासी सीटों से ही निकल के आती है और ऐसे में नंद कुमार साय जैसे बड़े चेहरे को सेंध लगाना, बीजेपी के घर से निकाल के उन्हें अपने पाले में ले आना, ये कांग्रेस की बड़ी जीत है। और यही वजह है कि माना जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में अब चुनावी शहमात का जो खेल है वो शुरू हो चुका है। जैसे जैसे समय नजदीक आएगा, चाहे आचार संहिता की बात कर ली जाए या साल के अंत की बात कर ली जाए, वैसे वैसे सियासी दंगल और भी ज्यादा जो है वो भिड़ेंगे, एक दूसरे से भिड़ेंगे। इस तरह से जो शुरुआत हुई है कि नंद कुमार साय ने जो पार्टी बदला है साल 2018 के कमोबेश यही स्थिति याद कर लीजिए। इसी समय में कांग्रेस के भी एक बड़े नेता ने जो है बीजेपी का दामन थामा था। वो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे, रामदयाल उके उनका नाम है। वो बीजेपी का दामन उन्होंने थामा था और उस वक्त बीजेपी को सत्ता में नहीं आ पाई थी, कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिली थी। लेकिन चुनावी परिणाम में कितना परिवर्तन होगा, ये आज का घटनाक्रम नंद कुमार साय का कांग्रेस में आना, ये तो चुनावी परिणाम के साथ ही पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि छत्तीसगढ़ में अब जो है चुनावी शहमात का खेल और जोर पकड़ेगा। अवधेश, अब कांग्रेस में नंद कुमार साय का क्या भविष्य रहने वाला है? क्या कोई रणनीति कांग्रेस की तरफ से या फिर कोई डील हुई है?
जी 77 साल की उम्र में अगर कोई नेता राजनीतिक तौर पे दल बदल करता है तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार पर्दे के पीछे का खेल क्या हुआ है। दरअसल खेल जो भी हो, लेकिन ये तो है कि छत्तीसगढ़ में चुनावी साल है, साल के अंत में चुनाव संभावित है और ऐसे में बीजेपी के एक बड़े नेता को, बड़े चेहरे को कांग्रेस अपने पाले में लाने में कामयाब हो गई है। तो ये अपने आप में एक वैचारिक जीत जो आदिवासियों के बीच में है कांग्रेस की, वो दिखाई पड़ रही है। मतलब ये माना जा सकता है कि प्रारंभिक रूप में कांग्रेस की जो रणनीति थी बीजेपी को एंटी आदिवासी स्टैब्लिश करने की, उसमें उन्हें कामयाबी मिल गई है। नंद कुमार साय का भविष्य क्या होगा ये आने वाले समय में ही तय होगा, लेकिन इतना तय है कि चुनावी साल में कांग्रेस नंद कुमार साय के चेहरे को पूरी तरह से भुनाना चाहेगी। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मध्य भारत न्यूज।